हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता क्या है कि जो प्लेसेंटा यूट्रस की लेयर में अटैच रहेगा वो वहाँ अटैच ना होकर सेंटर में अपर साइड अटैच ना होकर नीचे सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए। अब वो या तो थोड़ा कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है, पूरा कम्प्लीटली कवर कर सकता है। अभी पता कैसे चलेगा कि ये आपके साथ ये चीज़ हुई है। स्पेशली जो प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके की प्रेगनेंसी में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। किसी की प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की बहुत स्मूथली निकल जाती है, तो किसी किसी की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में फर्स्ट साइन होता है 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद। यदि आपको वेजाइनल पेन नहीं हो रहा है, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड डार्क रेड कलर का है, बट आपको कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा, बट ओनली ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आपके लिए एक डेंजर साइन हो सकता है। दूसरा, आपको यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अपने गायनेक के पास जाइए एज सून एज पॉसिबल हो, क्योंकि ऐसे केस में यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो माँ को तो खतरा है ही। ब्लीडिंग के कारण यदि मैं बात करूँ पूरे विश्व में जो भी प्रेगनेंसी के कारण होने वाली डेथ होती है उनमें सबसे फर्स्ट रीज़न होता है ब्लड लॉस होना। तो प्रेगनेंसी में यदि प्लेसेंटा प्रीविया है, अब वो मार्जिनल है, पूरा कंप्लीट है, तो ऐसे केस में माँ और बच्चे दोनों को तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप अपने आसपास के किसी भी क्लिनिक पर, नॉर्मल क्लिनिक पर भी जाते हैं, यदि आप अच्छे गायनेक के पास जाएंगे तो कभी भी वो इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब है लाइक हाथ डाल के पूरा एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। ऐसे केस में होता क्या है कि यदि इंटरनल एग्जामिनेशन किया गया तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क रहेगा। ऑलरेडी प्लेसेंटा सर्वाइकल उसको कवर करके रखे हैं, और यदि उसको थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने के साथ साथ माँ को है, माँ शॉक में जाके माँ की भी डेथ हो सकती है, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी, वो पूरे तरीके से माँ पे डिपेंडेंट है। पता कैसे लगेगा, तो इसका बेस्ट तरीके से पता लगाना कि कितना सर्विक्स को कवर किया गया है वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखें, कभी भी यदि वेजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस होती है तो आपको कभी भी इंटरनल स्कैनिंग नहीं कराना है, हाथ डाल के एग्जामिनेशन नहीं करवाना है। दूसरा, यहाँ पर आपको पेनलेस ब्लीडिंग होती है यदि, और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि गड़बड़ है, हलचल महसूस नहीं हो रही बच्चे की, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। और 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करवाना है, और दूसरा, आपको यदि ब्लीडिंग होती है तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। घर पे पड़े पड़े रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।